फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम एक फुट मसाजर को रिव्यू करने वाले हैं। तो ये है लाइफ लॉन्ग का फुट मसाजर। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करीब 11,000 तक इसकी कीमत है। तो आइए मैं सेंटर कैमरा से आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वायर बहुत लंबी है, जिसके वजह से मैंने इसे लिया। देखिए, वायर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक पूरा चला जाता है ये वायर। और ये वायर आखिर एक CPU का जैसा वायर होता है ना, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है। ये इस टाइप से यहाँ बैठ जाता है, ठीक है। और नीचे एक इसका किल स्विच भी है, सो ऑन ऑफ वाला बटन। तो ये ऑफ हो गया। ये मैं निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस टाइप की एक वायर है जो कि बहुत ही ड्यूरेबल है, मुझे बहुत अच्छी लगी। दैट्स द रीज़न वाई, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई आई परचेस्ड इट। ओके, सो डैड इज़ हेल्पिंग मी, थैंक यू। और इसमें एक और अच्छी फीचर ऐसा है कि एट द बॉटम ऑफ दिस, अगर इस मशीन को थोड़ा सा ऐसे पलट के देखें तो इसके बॉटम में आप देख पाओगे कि ये ऐसा एक हैंडल है। तो इसको अगर आप पुल करोगे ना, तो आप इसे इस तरीके से रेस्ट कर सकते हो। देखिए, अब ये इस तरीके से रेस्ट हो जाएगा, तो इट इज़ ईजी टू ऑपरेट, यानी अब मुझे बैठने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। सो आई एम जस्ट टर्निंग इट ऑन नाउ। ओके, मैंने इसे ऑन कर दिया। एक बहुत बड़ा बीप देकर ये चालू हो गया। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट माई लेग्स लाइक दिस। ओके, सो मे बी एक लॉन्ग कट में मेरे डैड बता देंगे आपको कि हाउ आई एम लुकिंग। तो ये ऐसा दिखता है। मैं 5 फीट 6.5 इंचेस, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये कैसा लग रहा है। ओके ओके, सो काफ़ी हद तक मेरे नीज तक आता है। लेकिन देखिए, जब भी आप इसके वीडियोस देखोगे तो इस वीडियो में जो मॉडल होते हैं वो बहुत ही बौने रखते हैं वो लोग, ताकि आपको लगे कि मशीन बहुत बड़ी है। मैं 5 फीट 6.5 इंचेस हूँ, तो आप मेरे हिसाब से आप देखिएगा कि अभी भी पूरे मेरे काफ्स कवर नहीं हो रहे, ये वाला पार्ट नहीं कवर होता है मेरा। ओके, बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट। 11,000 के लिए कोई बुरी बात नहीं है। ओके, अब आइए इसके कंसोल को हम देखते हैं कि इसका कंसोल कैसे है, आप इसे स्टार्ट कैसे करोगे। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, पावर बटन को आप दबा दीजिए, तो ये शुरू हो गया। किस मोड में शुरू है ये ऑटोमेटिक मोड में शुरू है। फुट एंड काफ का मसाज कर रहा है, 15 मिनट के लिए मसाज करेगा। और ये प्रोग्राम 1 चल रहा है, यानी P1 चल रहा है। ओके, अभी अगर आपको इसका प्रोग्राम बदलना है तो आप ऑटो बटन दबा दीजिए, तो ये P2 आ गया। ये ऑटो बटन दोबारा दबा दीजिए, तो ये P3 आ गया। ओके, एंड एज यू कैन सी, ये मसाज किस किस को कर रहा है। ये मेरे काफ्स को भी मसाज कर रहा है और मेरे फुट को भी मसाज कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग कि फुट एंड काफ दोनों का मसाज हो रहा है। ओके, अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे केवल काफ का मसाज करना है या फुट का मसाज करना है, ओके, तो मैं कैसे करूँगा। तो यू विल हैव टू गो इनटू मैनुअल मोड। ऑटो मोड में बाय डिफ़ॉल्ट वो फुट एंड काफ दोनों का ही मसाज करेगा। अगर आपको एक एक का करना है, अलग अलग करना है, तो आप मैनुअल मोड पे जा सकते हो। तो आप मैनुअल जब दबाओगे तब ऑटो चला गया सबसे पहले, अभी भी ये फुट एंड काफ के ऊपर ये। अब अगर मैं दोबारा दबाऊंगा तो केवल काफ चल रहे हैं, अभी देखो काफ्स का मसाज हो रहा है। ओके, और अगर मैं दोबारा एक बार दबाऊंगा तो अब वो केवल फुट का मसाज कर रहा है। देखो, काफ बंद हो गए, केवल फुट का मसाज चल रहा है। ओके, और अगर ऐसे मोड में, सपोज ये मैनुअल मोड में है, मैं फुट में हूँ, ऐसे में अगर मैं ऑटो कर दूँ तो क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जंप कर देगा फुट एंड काफ का, क्योंकि ऑटो में एक ही फंक्शन है विच इज़ फुट एंड काफ। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड मैनुअल। बाय द वे, मैनुअल में आप इंडिविजुअल कर सकते हो, ऑटो में केवल फुट एंड काफ मसाज साथ में ही कर सकते हो आप। ओके, सो आई एम डूइंग ऑटो। तो देखो, ये ऑटो हाईलाइट हो गया और ऑटोमेटिकली वो जंप कर गया फुट एंड काफ के ऊपर। ओके, तो ये हो गया इसका कंसोल। बहुत ही सिंपल है। कभी भी अगर आपको स्टॉप करना है तो ये पावर बटन दबा दीजिए, सिंपल सी बात है, वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, और अगर अंडर इमरजेंसी अगर ये स्टॉप बटन ख़राब हो गया और आपको बिल्कुल निकलना ही है उसमें से और आप फंस गए हो, तो कैसे निकालोगे आप अपने आप को। तो ये नीचे हाथ डाल दीजिएगा और ये जो किल स्विच है इसको बंद कर दीजिएगा। एक तो इसे बंद कर दीजिएगा, नहीं तो ये वायर खींच लीजिएगा, ईदर वेज। तो ये हमेशा आई वुड रेकमेंड कि इसे ना कोई ना कोई ऐसा बेलन वगैरह आपके हाथ में आप रख सकते हो जिससे किल स्विच आप अंडर इमरजेंसी बंद कर सको। वरना नॉर्मली तो ऐसे बैठे रहेंगे तो, एक मिनट दाखवा बाबा, अगर आप नॉर्मली ऐसे बैठे अंडर इमरजेंसी किल करना है तो एनीवेज आप ऐसे बेंड करके कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्ट लगे तो आप कोई ना कोई
चीज़ ऐसे हाथ में पकड़ के रख सकते हो। अब मुझे बेलन मिला नहीं, बट ऐसा कोई भी चीज़ आपके हाथ में हमेशा रखिएगा जिससे आप बंद कर सको। हो सके तो वुडन रखिएगा, बेलन पता नहीं बहुत दूर रखा है, बट यू गेट द आइडिया राइट। एंड एनी वेज माई हैंड कैन रीच इट, ओके, नॉर्मली योर हैंड कैन रीच इट। तो ये हो गया पूरा कंसोल के बारे में। अब मैं मेंटेनेंस के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि ये जो प्लास्टिक है ये धूल जल्दी नहीं पकड़ता है। ओके, सो इट इज़ अ गुड प्लास्टिक जो स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पकड़ता है। ऐसे कितना भी घिसोगे तो इसमें स्टैटिक जनरेट होके डस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा ये। ओके, सो दिस इज़ गुड। सेकंड बात जो है कि ये जो है ये तो यहाँ पे तो आप पैर रखोगे ना तो ये तो ख़राब होना ही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चेन लगी हुई है, तो इस चेन को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखिए इस टाइप से ये चेन निकल जाती है। ओके, ये निकल गई। ये आप वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हो, प्रिफरेबली इसे सॉफ्ट मोड में धोइएगा तो ज़्यादा बेटर है, बट आप इसे डेफिनेटली धो सकते हो। ओके, ये भी साफ़ हो गया। ओके, वैसे ही सेम थिंग यहाँ पे भी है, ये वाली भी ऐसी निकल जाएगी। अब दोबारा लगाओगे कैसे, दैट इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग। अब मैं बता दूँ, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपके ट्रैक सूट का जो होता है ना चेन, बिल्कुल वैसा ही है। ये पूरी तरीके से आपको ऐसे लगा लेना है इधर, और बाद में ये घुसाना है इसमें, ठीक है। ये चला गया। अब बाद में आप चेन नॉर्मली जैसे लगाते हो वैसे आप चेन लगा सकते हो। ओके, तो ये हो गया मेंटेनेंस पार्ट। मेरे ख्याल से इस मशीन में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अंडर इमरजेंसी अगर आपको रिपेयर करने हैं तो ये कुछ स्क्रूज़ दिए हुए हैं, इनको अनस्क्रू करके आप इसकी मशीनरी को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो भी टेक्नीशियन आएगा वही करेगा, या फिर अगर आपको घर पे रिपेयर करनी है तो आप कर सकते हो। बिसाइड्स अगर पूरी मशीन निकालनी है तो ये पूरा बैक पैनल निकल जाएगा। ये स्क्रूज़ आप निकाल लीजिए तो पूरा का पूरा बैक पैनल ही निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा कुछ करना है तो ये दिस इज़ सफिशिएंट। ओके, सो दैट वाज अ क्विक समरी ऑफ हाउ दिस मशीन इज़। और इसका लोगो भी है यहाँ पे लाइफ लॉन्ग, एज यू कैन सी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बट आई डोंट रिकमेंड यू टू परचेस ओनली दिस मशीन। आप बाकी भी मशीन्स देखिएगा, करीब करीब हर मशीन का कॉस्ट वही है। ओके, देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस, बिल्कुल करीब करीब वही है। और इवन मसाजिंग भी एक ही जैसा करती है सारी मशीन्स। इसका जो फुट होता है ना, देखिए यहाँ पे एक रोलर होगा तो ये वाला पार्ट मसाज करेगा। कुछ एयर बैग्स होगी जो आपके पैर को ऐसे ऐसे दबाएगी, ठीक है, यहाँ दबाएगी। और उसके बाद ये जो काफ्स है, काफ्स में भी इधर 2 बैग्स होंगे, इधर 2 बैग्स होंगे, और वो ऐसे ऐसे चलेंगे। तो पहले ये दबेगा, फिर ये दबेगा, ये दबेगा, ये दबेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। नॉर्मली ऐसी ही होती है हर एक मशीन, कोई डिफरेंस नहीं है। जो सबसे सस्ती मिले वो ले लेना। मैं नॉर्मली तो ब्रांड दिखाता भी नहीं हूँ, बट पीपल कीप आस्किंग मी देन इन द कमेंट्स कि फिर कौन सा ब्रांड है। तो आई एम नॉट एंडोर्सिंग दिस ब्रांड एट ऑल, आई एम जस्ट सेइंग कोई भी खरीद लो यार, एक जैसी है। अब ये आपको कब खरीदनी चाहिए, अगर आपको नीचे जाकर आप अगर चलना नहीं चाहते तो आपको खरीदनी चाहिए, या फिर आपके पेरेंट्स है जो नॉर्मली बेड से निकलते ही नहीं है या फिर फ्लैट से बाहर ही नहीं जाते, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये 15 मिनट के इसके प्रोग्राम्स है नॉर्मली। तो अगर आप खाना खाते हुए अगर इसे इस तरीके से खाने के टेबल के नीचे रख दो तो भी अच्छा है। लेकिन ये तब काम का है अगर आप वॉकिंग नहीं करते हो तो। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो देयर इज़ नथिंग बेटर दैन वॉकिंग, रनिंग और स्विमिंग। इससे बेटर और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक फिलर है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर ये कीजिए। ओके, अब इसे कहाँ रखना है आई विल टेल यू। इस तरीके का अगर आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रहते हो तो नॉर्मली जहाँ पे भी आप बैठते हो, जैसे अगर आप यहाँ बैठते हो तो यहाँ पे इसे उठाकर रख दीजिए। ये नॉर्मली मेरे ख्याल से 10 किलो का होगा, जहाँ तक मैं उठा पा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है 10 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी स्पेसिफिकेशंस आप देख लेना। यहाँ रखिएगा, ऐसी चेयर लेना है आपको। और हाँ, ये जो केबल है ना, केबल बहुत लंबी हो गई तो पहले तो केबल को छोटा कर देना। यानी आप कैसे करोगे केबल को छोटा? सो एक तो इसे इस तरीके से ऐसे कुछ कर लीजिए, ओके, और बाद में जितनी लगती है उतनी निकाल लीजिए। ओके, इतनी मुझे लगेगी, और बाकी को आप इस तरीके से या किसी रस्सी से आप बांध सकते हो। ओके, तो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल।
ये आपको करना चाहिए। ये करने के बाद यानी वो बीच में नहीं आएगी रस्सी, ये जो वायर है वो बीच में नहीं आएगी आपके। ओके, और इसे इस तरीके से आप जब भी खाना खा रहे हो ना, तो आप इस तरीके से बैठ सकते हो, ज़्यादा फुल फ्लेज में आप दिखा सकते हो। सी अब मैं खाना खा रहा हूँ, वैसे भी मैं 15 मिनट खाना खाता ही हूँ, तो आई जस्ट कीप इट लाइक दिस ओवर हियर। यहाँ से वो मूव भी कर सकते हो आप, क्योंकि पकड़ने के लिए यहीं पे है। सो इट इज़ प्रिटी ईजी। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं खाना खा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। और अंडर इमरजेंसी मैं इसे पुल भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ही है बिल्कुल, ठीक है। सो दैट इज़ क्वाइट ईजी। आपको अगर मशीन यूज़ करनी है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, एक जगह पे रख दो। ऐसा नहीं कि आप सोफ़ा सेट के सामने रखोगे तो आपको हमेशा उसे उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यानी ऐसे बिल्कुल मौके की जगह पे मत रखिए जहाँ पे लोग देख पाएंगे ऐसे। इस तरीके से अब यहाँ पे मैं हर रोज़ भी रखूँ और मैं इसे कभी रिमूव भी ना करूँ तब भी ठीक है। मैं जब भी खाना खाने बैठूँगा तब इधर ही बैठता हूँ। मैं अगर यहाँ बैठता हूँ तो मैं ऐसा पैर उसमें डाल दूँगा, मशीन अपना ऑन कर दूँगा, बस बात ख़त्म हो गया। ओके, सो दैट वाज द ओवरऑल रिव्यू। और हाँ, मैं एक बात बताना रह गया कि डैड वाज ऑन द कैमरा, सो थैंक्स अ लॉट डैड फॉर शूटिंग दिस वीडियो फॉर मी। Until next time, this is Amit signing off. Jai Shri Ram.